नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। कहते हैं ना, वो माँ है जो कुछ भी कर सकती है, और एक ऐसी ही माँ हमारे साथ जुड़ी है, रवनीत पाहुजा जी। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग। जब इनका बेबी 4 मंथ्स का था तब आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और आज जब पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, ही इज ऑफ 8 मंथ्स एंड शी इज सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। स्वागत करती हूँ रवनीत जी आपका स्टडी आईक्यू पर, और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। रवनीत, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको यहाँ पे इनवाइट करके। आप बिकॉज यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे हम सभी को बता रहे थे कि आपका बेबी है, एंड यू गिव द एग्जामिनेशन, वी नो व्हाट इट टेक्स टू बी अ न्यू मदर। यस। तो रवनीत, थोड़ा सा बताएं कैसे ये जर्नी शुरू हुई। कैसे मदरहुड, माँ बनने के बाद फिर से आपने सोचा इस एग्जामिनेशन को देना है। मैंने पेपर पहले भी दिया था 2019 में, बट इंटरव्यू भी दिया था, बट फाइनल कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया। 2020 में मैं एक्सपेक्टिंग थी, इसलिए पेपर नहीं दे पाई। 2021 में भी मैंने जुलाई तक पूरी प्रिपरेशन की, बट अगस्त में जब बेबी हुआ तो प्रिपरेशन नहीं कर पाई। फिर वापस अक्टूबर में जब फॉर्म्स आए तो मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। जुलाई तक मैंने सारे करंट अफेयर्स वीडियो देखी हुई थी गौरव सर की। फिर अक्टूबर में जब स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा बैकअप हो चुका था, अगस्त सितंबर सब क्लियर करना था ये सारा लॉग। तो वैसे भी बेबी सोता तो था नहीं, रात को वो जागता था तो साथ साथ में वीडियोस देख लेती थी सर की, ताकि वो कवर हो पाए पुराना सिलेबस। रवनीत, ये जुनून कहाँ से था? ये मेनली मेरे फादर इन लॉ की ख्वाहिश थी। उनको था कि मेरी बहू एक अफसर बनेगी। तो वी कैन सी अ वेरी वेरी मॉडर्न फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एट योर प्लेस। योर फादर इन लॉ वांटेड यू टू बी एन ऑफिसर। यस मैम। रवनीत, कैसे मैनेज किया सारी चीजें पढ़ना? फिर सच में जैसे हमने बात किया कि एक न्यू मदर के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेबी एंड फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ एज वेल, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल। मैम वो बोलते हैं ना कि मदर बनने के बाद आप वीक नहीं होते और स्ट्रांग हो जाते हो। तो मेरे बेबी ने मुझे और स्ट्रांग बताया, ऐसी कैपेबिलिटीज जो मेरे पास थी मुझे माँ बनने के बाद पता चले कि एक माँ कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी जब बेबी साथ में था तो इंस्पिरेशन मिलती थी कि भाई इसके लिए तो अब कुछ करना है। रवनीत, पूरा प्रिपरेशन स्टेज, पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपसे समझना चाहेंगे। एक माँ की स्ट्रैटेजी अगर हम पुट अप कर सके इस तरीके से। मैम इंग्लिश में तो मुझे शुरू से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया। वो सिर्फ मुझे स्टार्टिंग से हैबिट थी बुक्स पढ़ने की, तो दैट हेल्प। क्वांट का मेरी एक फ्रेंड ने वो एमबीए का एग्जाम दिया था, तो मैंने उसकी बुक्स लेके उसी को सॉल्व कर लिया। कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की उसके लिए। रीजनिंग वैसे ही वो इंजीनियरिंग की वजह से अच्छी थी, अपने आप हो जाती थे क्वेश्चन सॉल्व। मेन क्वांट में ही दिक्कत थी, तो वो कैट की बुक से प्रिपेयर किया। और जीके में तो बहुत बुरी हालत थी, तो उसके लिए बस गौरव सर की बहुत हेल्प हुई। 2019 से उनकी वीडियोस देख रही हूँ, 2 साल का था। दैट हेल्प मी अ लॉट। मुझे मतलब जीके में भूल जाती थी, पर जैसे गौरव सर हर नई वीडियो में पुरानी चीजें रिवाइज करवाते हैं, तो वापस वापस रिकॉल हो जाता था। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, हमने कई बार सुना है। आपने भी वही स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी? वह मैंने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, क्योंकि मैंने पहले भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो मैंने सिर्फ मेंस की तैयारी ही स्टार्टिंग से स्टार्ट। प्रीलिम्स मैंने ऐसे ही दिया था। और जब तैयारी कर रहे थे तो कैसे इस समय को मैनेज कर रहे थे? ऑल्दो आपने मेंशन किया कि जब आप माँ बन जाती है तो और स्ट्रांग हो जाती हैं, यू ऑल्सो एक्सप्लोर द न्यू केपेबिलिटीज इन योरसेल्फ। लेकिन ये इतना एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो किस तरीके से टाइम मैनेज किया? ऐसे ही जब बेबी सो जाता था तो बस पढ़ाई स्टार्ट करना, फिर जब उसकी फीडिंग हो जाती उसको प्रैम में घुमाते घुमाते साथ में वीडियोस देख लेना, या वहाँ घुमाते साथ में वीडियोस देख ली। रात को थोड़ी देर हम भी उसको देख लेते थे, तो मैं अपना वीडियो देख रहा उसको रात को सोने के बाद थोड़ी देर तक और पढ़ लेती थी। सब बोलते हैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, मेरा टाइम टेबल बस उसके अराउंड रिवॉल्व करता था। जब वो सो जाता था तो मैं पढ़ लेती थी, जब वो उठ जाता था तो मैं छोड़ देती थी। जब मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने गई थी तो वो भी साथ में गया था।
जैसे 1 आवर अर्ली आपको जाना पड़ता है पेपर स्टार्ट होने से पहले, मैं बस हाफ आवर अर्ली गई थी उसको छोड़ के 1.5 घंटे के लिए, बट जब मैं वापस आई तब भी वो रो रहा था क्योंकि उसको आदत नहीं थी, पहली बार मेरे बिना रहा था वहां पे। पर फिर भी उसने फिर मेंस में भी बहुत साथ दिया। मेंस में मेरी मॉम भी साथ गई थी उसको साथ में लेके, उन्होंने उसको संभाल के रखा था जब तक मैं एग्जाम दे रही थी। और उस दिन तो बारिश भी बहुत हुई थी दिल्ली में। रवनीत, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है और सच में लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू योर बेबी फॉर कोऑपरेटिंग सो मच इस एग्जामिनेशन में। आपको हाफ ऑफ द क्रेडिट गोस टू योर बेबी, कोऑपरेट उसने किया। बहुत कोऑपरेट किया वो, उसने मेरे बिना रह पाया। और प्रीलिम्स तो फिर भी चलो 2 घंटे का है, मेंस में अराउंड 5 आवर्स लग जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम खत्म होने के बाद भी बाहर नहीं जाने देते, दोबारा से अटेंडेंस प्रोसेस होता है। तो वो इतनी देर मेरे बिना रहा था मेंस में तो। रवनीत, अंडरस्टैंडिंग की कितना समय को आप एक एक मिनट संयोज के रखती थी? मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, मॉक टेस्ट कैसे लगाती थी? प्रैक्टिस कैसे करती थी? मैम दिन में तो वो जब भी सो जाता था तो वो प्रैक्टिस कर लेती थी ऑनलाइन वीडियोस ही देख देख के। बाकी मॉक टेस्ट जब वो रात को सो जाता था तो मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट दिए हैं। जैसे ये भी ये आजकल तो टीवीज ही स्मार्ट हो गए हैं, तो बस टीवी से कनेक्ट कर दिया वीडियो को, तो टीवी पे वीडियो प्ले हो रही है, साथ साथ में बेबी को देख लिया। सो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। कहते हैं ना, आज की नारी सब पे भारी। सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल कि कभी भी किसी भी यस। सिचुएशन में दे कैन फाइंड द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। हाँ जी। कंप्यूटर साइंस वैसे भी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो वो फिर टेक्नोलॉजी का तो यूज करना ही था। बेशक। रवनीत, कैसे इंजीनियरिंग से बैंकिंग की तरफ आई? ऑल्दो आपने मेंशन किया कि आपके फादर इन लॉ की ये ख्वाहिश थी कि आप ऑफिसर बने, बट टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट बैकग्राउंड। बहुत डिफरेंट है मैम, मैंने इंजीनियरिंग 2015 में पास आउट किया हुआ है। उसके बाद तो मेरे फादर तो चाहते नहीं थे मैं जॉब करूं। 2017 में मेरी शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ बहुत बोलते थे कि तू इतनी पढ़ी है, ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर। मैंने जब पहले ट्राई किया नहीं हुआ, बहुत दुखी हुई। फिर ऐसा था कि अब नहीं देना, पर बेबी होने के बाद लगा कि नहीं यार, दे के देखते हैं, इसकी भी लाइफ बन जाएगी मेरे साथ साथ। That's very beautiful and very nice to hear. आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक ऐसा स्टेज आता है जब आपके पास एक और ऑलरेडी एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे, तो एक जैसे क्वेश्चन लगाते लगाते खींच सी महसूस होने लगती है, रेसिस्टेंस आता है। तो क्या ये आपके साथ भी आता था, और अगर तो कैसे ओवरकम किया? मैम बहुत बार तो ऐसा होता था कि जब बेबी भी हुआ तो मैंने सोचा नहीं करना यार, अब इसको भी संभालना है, वैसे ही बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, नहीं हो पा रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। पर फिर मोटिवेशन के लिए जब आपकी फैमिली आपके साथ हो तो फिर बहुत इम्पैक्ट होता है, वो भी मोटिवेट करते थे। सबके लो पॉइंट्स आते हैं तैयारी करते वक्त, बट फिर जो गिर के खड़ा हो जाए उसी का ही क्लियर होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो ये एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल। बेशक। तो रवनीत, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैंने वही बताया, गौरव सर का स्टडी आईक्यू मैं 2 साल से ही फॉलो कर रही हूँ। 2020 में भी मैं एग्जाम देना चाहती थी, मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, बट वो मेरे एक्सपेक्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स थे। तो लॉट ऑफ नॉजिया, मैं पेपर में 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली पेपर नहीं दे पाई, मैंने मेंस एग्जाम नहीं दिया, मैंने स्किप कर दिया। पर मुझे बहुत था कि मुझे दोबारा देना है, तो मैंने वीडियोस फॉलो करती रही, चाहे मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं वीडियोस देखती ही रही उनकी। तो जब वापस जुलाई तक भी मैंने प्रेगनेंसी में भी उनकी वीडियोस देखी है, बट जब अगस्त में बेबी हुआ तो वैसे भी लोग फोन यूज करने नहीं देते कि नहीं 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 आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, नहीं पढ़ना ये वो। पर जब वो 40 डेज का हो गया सितंबर में, मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और जो भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया था वो सारी वीडियो साथ साथ देखने लग गए। क्योंकि सर का ये भी फायदा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो पहले हो चुका सर वो दोबारा रिवाइज करा देते। और पहले तो सिंपल क्वेश्चंस आते थे, आजकल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग। तो जो भी सर बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। रवनीता, क्या आपने एक पेड कोर्स सब्सक्राइब किया था स्टडी आईक्यू का? यस मैम, पेड कोर्स, डेली करंट अफेयर्स का पेड कोर्स 2 इयर्स के लिए। रवनीत, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं समझना चाहूंगी, यूट्यूब पे आजकल इतना कंटेंट अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, तब क्यों गौरव सर का पेड कोर्स सब्सक्राइब किया था?
जब मैंने 2019 में एग्जाम दिया था और मैं इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स से रह गई थी लास्ट में, तो वहां मुझे एक लड़का मिला था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे जीके में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं तो गौरव सर को फॉलो करता, ये पेड कोर्स, तो उसके सजेशन की वजह से मैंने ये कोर्स लिया था। And helped you in your examination. यस, दैट हेल्प मी इन माय एग्जामिनेशन, और मैंने अब उसको भी थैंक यू बोला ये सजेस्ट करने के लिए। ही इज वर्किंग इन एसबीआई एज अ क्लर्क राइट नाउ। रवनीत, हमने प्रीलिम्स और मेंस की कई सारी चीजें जान ली, आपकी जर्नी से भी जान ली और कैसे तैयारी करना है। प्रीलिम्स ऑलरेडी आपका अच्छा था। अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। इंटरव्यू कैसा था? क्या ये आपका पहला पर्सनालिटी टेस्ट था? एसबीआई मेरा फिर से इस बार नैरो मार्जिन से रह गया, मेरा ये आईबीपीएस का सेकेंड टाइम इंटरव्यू था। बट इंटरव्यू वाले दिन शायद कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसा होता है कि अगर होना होता है तो लक भी आपको फेवर करता है। जैसे ही मैं इंटरव्यू में एंटर की तो सर ने बोला कि 2 साल से पेपर दे रही है, मैं नहीं पूछूंगा बैंकिंग के बारे में, बहुत कुछ पहले से ही आपको पता होगा, मुझे पूछना ही नहीं है, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो ये लकीली मैंने उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, नहीं तो मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स वीडियो से ही करती थी। उन्होंने बस उस दिन 1 मार्च को था मेरा इंटरव्यू, जाते ही पूछा आज के फाइनेंशियल न्यूज क्या है। मैं कहा सर आज मधाबीपुरी बिच सेबी की चेयरमैन बनी है, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है। वो इतने खुश हुए कि मैं सुबह से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया, आपने तो क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दिया। तो इंटरव्यू बस इसी पॉइंट से अच्छा होना स्टार्ट हो गया। और वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है जब जब आपको इस हाँ वो तरीके से कॉन्फिडेंस, अप्रिसिएशन मिलता है तो। यस, वो बस जाते वेरी गुड, ये आपने सुबह से बताया है और किसी ने बताया नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप हो गया और वो इंटरव्यू अपने आप अच्छा हो गया। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए क्या? सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए? किस तरीके से नहीं, इंटरव्यूज अराउंड इस किया? बार सिचुएशनल क्वेश्चन्स नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पूछा था कि इतना गैप क्यों है। जब मैंने बताया कि इस बार मैं अपने बेबी के साथ एग्जाम दिया था, वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब आप इस बार ही देखना आपका हो जाएगा, उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया। रवनी, जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं किन खास बातों का ध्यान रखना है? वो मेनली तो मैम कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं, ये जरूरी नहीं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता हो। उन्होंने मुझसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जिनका मुझे आंसर नहीं आता, जैसे मैंने ये सेबी की चेयरमैन का नाम बताया तो उन्होंने और वुमेन चेयरमैन पूछे जो बैंक्स की रह चुकी है। मुझे सिर्फ एक ही नाम पता था अरुंधति भट्टाचार्य का, जो एसबीआई की रही है, उसके अलावा कोई और पुराना याद नहीं था। मैंने कहा सॉरी सर नहीं पता, तो उन्होंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया आगे। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जो भी पता है वो सही है, सब कुछ नहीं पता हो सकता, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और झूठ मत बोलिए, वो उनको पता चल जाता है अगर आप झूठ बोलोगे तो। झूठ नहीं बोलना है, और किस तरीके से प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, और जब आप एंटर करते हैं तो कैसे माहौल के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना चाहिए? मैम वो तो सब इंटरव्यू के कोर्स में है ही है कि कैसे एंटर करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए बैठने से पहले, जब आप एंटर करते हो आपके कोट के बटन बंद होने चाहिए, बैठने से पहले आपको खोलना चाहिए, और आप जिस स्पीड से अंदर गए हो उसी स्लो स्पीड से बाहर आना है, इंटरव्यू खत्म होते भाग के बाहर नहीं आ जाना। और रवनीत, जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू में हॉल में आप जैसे ही जाते हैं काफी नर्वसनेस रहती है, क्योंकि आप बहुत सारे स्टेज क्लियर करके आते हैं, और जब आप इतने एजुकेटेड पैनल के सामने बैठे रहते हैं तो फिर दैट इट इटसेल्फ इज अ प्राइड मोमेंट बिकॉज यू मेड इट टू द थर्ड स्टेज। कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है उस माहौल के साथ, नर्वस नहीं रहना है, अपना बेस्ट देना है? मैम मेरे चाचा एक आईएएस ऑफिसर है, तो जब क्लियर हो गया उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत ट्रेनिंग की कि कैसे वहां पे जाके नर्वस नहीं होना, जस्ट बी योरसेल्फ, काम रहना है, कुछ नहीं होगा, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, इतना डरने की कोई बात नहीं है। और यही था, अगर इंटरव्यू पैनल बहुत कूल था। ऐसा कोई वाकया जो इंटरव्यू में हुआ और आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ मेमोरेबल जर्नी? जो चेयरमैन साहब बैठे थे उन्होंने मुझे बोला अरे हमें इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब आप बैंक ज्वाइन करेगी तो आपके बेटे का ख्याल कौन रखेगा, मैंने बोला मेरी मदर इन लॉ। कह रहे वाह, उन्होंने तेरे को क्या बोला, जा पुत्र तू जाके अपना काम कर, मैं तेरा मुंडा देख लूंगी। सो इट वॉज कूल। मतलब वहां पे मतलब ऐसा था कि सारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो गया, हंसी आ गई, वो नर्वसनेस तो पूरी चली गई। बिल्कुल, अगर इस तरीके से माहौल बन जाता है तो इट इज जनरली इन योर फेवर, एंड डेफिनेटली इवन वी कैन फील दैट अमेजिंग वाइब दैट यू मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम देयर।
यस मैम। रवनीत, ये तो हमने इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात कर ली। कई सारे टाइम से 2020 में व्हेन यू वर एक्सपेक्टिंग, तो उस समय आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उसके पहले भी आप एग्जाम दे रहे थे। तो व्हाट थ्री थिंग्स 2009। व्हाट थ्री थिंग्स यू थिंक हैव बीन इन योर फेवर दिस टाइम, कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में है इन IBPS PO? मेनली तो रिविजन। पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, जैसे जो भी लास्ट में PDF आती थी करंट अफेयर्स की, मैं बस उसको पढ़ लेती थी। जब एग्जाम देने जाती थी तब वो क्वेश्चंस याद ही नहीं रहते थे, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे वो PDF पढ़ के जाने पे। जब मैंने रोज करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट किए तब वो बहुत हेल्प किया, मेरा करंट अफेयर्स का स्कोर बहुत इंप्रूव हो गया। मैं फर्स्ट टाइम करंट अफेयर्स में, मतलब GK मेरे को सिर्फ 9 मार्क्स मिले थे और मैं फाइनल कट ऑफ में 3 मार्क्स से रह गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर करंट अफेयर्स अच्छे होते तो जरूर हो जाता। सेकेंड चीज तो क्वांट है। क्वांट बहुत जरूरी है क्योंकि क्वांट के मेंस के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप सिर्फ बेसिक्स क्लियर करके जाओगे तो वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और आपको क्वेश्चंस को भी वाइजली चूज करना है। हर एक क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है उसका। मेन चीज यही है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करते हो। अगर आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे जो आप कर पाओगे तो आपका ही टाइम सेव होएगा, क्योंकि इट्स टाइम डिपेंडेंट। जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन सिलेक्शन वाली टेक्निक है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और क्या माइंडसेट होना चाहिए एग्जामिनेशन में? अगर आप ऐसे एक एक क्वेश्चन देखते उसको सॉल्व करने लग जाओगे तो लास्ट क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट 1 मिनट में मैं सिर्फ सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करके एक लिस्ट बना लेती थी कि मुझे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करूंगी। जैसे जो ये डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, लोग टेबुलर डेटा, पाई चार्ट्स वगैरह, इनमें लोग वीक होते हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार सॉल्व कर लिया तो 5-6 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आई वुड टारगेट दिस फर्स्ट। और अवनीत, एक जब आप क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके दिमाग में है कि ये इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको भी करने की एक अर्ज रहती है। उस अर्ज को कैसे अपनी नॉलेज के साथ, एक्चुअली मैं कहूंगी, लिमिट करना है? वही अर्ज को लिमिट करने के लिए मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट में अपनी अर्ज के साथ जाओगे तो क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व होंगे, आपको अपना स्कोर सामने दिखेगा कि आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इसमें मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं कि आपको वही क्वेश्चंस पहले देखने जो आपको आते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स रवनीत। हम सेशन के एंड में है रवनीत, कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगी आप सभी को? यस, बस यही है कि अपने आप में विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। जब मैं एक बेबी के साथ कर सकती हूँ तो आप लोग पक्का ही कर सकते हो। बस आपको हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखनी है और कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हर कोई कर सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। अपने वीक पॉइंट्स को समझिए और उन पे वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच रवनीत फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। You had a very very interesting journey, very inspirational journey that's going to inspire a lot of people. तो जिन्हें लगता है कि शायद ये सर्कमस्टांसेस उनके फेवरेबल में नहीं है, बट अगर नई माँ कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रवनीत, द एंटायर टीम विशेस यू गुड लक, गुड हेल्थ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।